हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कॉलम फर्स्ट में दिए गए सिद्धांतों को कॉलम सेकंड में दिए गए वैज्ञानिकों के नाम के साथ मिलाइए तथा जो हमारे नीचे जो उत्तर दिए गए उनको चुनिए जो कि वर्ण कर्मों के सही संयोजन को दर्शाते हैं। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। ये सिद्धांतों के नाम है या वैज्ञानिकों के नाम है। तो ये पहला है रिले पंप सिद्धांत, दूसरा है वातपोषण खिंचाव सिद्धांत, तीसरा है मास फ्लो और डी है स्पंदन सिद्धांत। तो यहाँ है पी स्टॉकिंग, क्यू है सर जेसी बोस, आर है गॉड लेबेंस्की और एस है डिक्सन व जॉली, टी है अर्नेस्ट मंच। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वातपोत्सर्जन। तो वातपोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, पादप प्रकाश की उपस्थिति में पादप प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा जल का ह्रास वाष्प के रूप में करते हैं। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन कहलाता है जिससे जल में पादप में जल की कमी हो जाती है और जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करके जाइलम के द्वारा पादप के अन्य भागों में जल को पहुंचाया जाता है, जिससे जल की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ सिद्धांत और वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पहला दिया गया है रिले पंप सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, जाइलम द्वारा जीवित कोशिकाओं से जल का परिवहन पादप के अन्य भागों या ऊपर की ओर गमन होता है। तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था गॉड लेवेंस्की ने। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो जो खिंचाव सिद्धांत था इसमें क्या होता है, जो पादप में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की कमी होती है इससे क्या होता है, पादप में खिंचाव बनता है जिसके द्वारा क्या होता है, जड़ के द्वारा मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ एक खिंचाव के कारण ही जल को अवशोषित किया जाता है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था डिक्सन व जॉली नामक वैज्ञानिक ने। तीसरा है मास फ्लो। मास क्या होता है, एक बल्क यानी ग्रुप में। तो जल के अणुओं का जो ऊपर की ओर गमन होता है वो एक मास के रूप में या ग्रुप में होता है या समूह में, जिसे अर्नेस्ट मुंच ने प्रतिपादित किया। अब है चौथा स्पंदन सिद्धांत। तो स्पंदन सिद्धांत था वो वैज्ञानिक सर जेसी बॉस ने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार अब हमारे विकल्प हो जाएंगे, ए का हो जाएगा आर, बी का हो जाएगा एस, सी का हो जाएगा टी और डी का हो जाएगा हमारे क्यू। तो इस प्रकार हमारा विकल्प आर एस टी क्यू ए सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।